और मैं शुरुआत करती हूँ प्यारेलाल गर्ग साहब से कि डॉक्टर गर्ग, आज संसद की ये चर्चा अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है? क्या इतिहास में इस तरीके की चर्चा का कोई जिक्र है? कभी आपने देखा, हो सकता है कि मैं मिस कर गई हूं, तो इतिहास में कभी आपने सोचा कि संसद में वोट चोरी पर चर्चा, एक ऐसा नौबत आ जाएगा, एक ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब हम वोट चोरी पर चर्चा करेंगे संसद के अंदर? जी सर। देखिए नीलू जी, जितना मेरा 61 से, उससे पहले से जब हम तक हम वोट को देखते आए हैं, 56 में से भी देखा, तब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो तब तो बाहर नहीं आती थी बात, अखबारों में आती थी। लेकिन कभी वोट चोरी की बात, वहां हेरा फेरी, बूथ कैप्चरिंग, ऐसी बातें तो होती रहती थी, लेकिन संसद के ये मुद्दे नहीं होते थे। इस दफा क्यों हुआ है? इस दफा ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। ये पहली बात मैं ये कहूंगा, क्योंकि संसद में ये बात की चर्चा होना और संसद के जो दस्तावेज हैं उसमें जाना, जो हमारी आगे की जनरेशन हैं उनके लिए होगा कि हाँ, ऐसा भी हुआ था देश में और ऐसी भी बातें हुई थी। एक तो ये बात है, इसकी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा इसका ये है, महत्वाकांक्षा होने के बाद बावजूद, कि जब इतना बाहर, संसद के बाहर हम लड़ाई कहाँ करते हैं, संसद के बाहर और संसद के अंदर। संसद के भीतर अब तक इन्होंने बात नहीं होने दी। जो जो पावर में पार्टी है, तो वो विपक्षी दलों की बात नहीं सुन रहा था कि जी ईसी को डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो ईसी का नाम लेते थे। विपक्ष बोलता है कि हम तो वोट की बात कर रहे हैं, हम ईसी की बात नहीं कर रहे। ईसी की आपने भले ही बोला राहुल गांधी बनाम गणेश कुमार है, बात तो वही है, लेकिन मैं बोलूंगा राहुल गांधी बनाम बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी गणेश कुमार से मिली हुई है। उस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। अगर गणेश कुमार के, राहुल गांधी वर्सेस गणेश कुमार लेने हैं, तो गणेश कुमार बहुत एक छोटा व्यक्ति है राहुल गांधी के मुकाबले, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। गणेश कुमार तो एक अफसरशाह है, ब्यूरोक्रेट है, एक नौकरशाह है। भले ही वो इलेक्शन कमीशन है, भले ही वो चीफ इलेक्शन कमीशन है, भले ही वो एक संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक पद तो राहुल गांधी भी है। तो हमारा क्योंकि तंत्र जो है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए है। अब इसमें देखने वाली बात जो है, इस जो ऐतिहासिक पल है, वो ये है कि क्या हमारी संसद में विपक्ष या जो है सत्तासीन, वो लोग इस चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, स्पष्ट बनाना चाहते हैं, निष्पक्ष बनाना चाहते हैं, पारदर्शी बनाना चाहते हैं या नहीं? ये बातें सामने आएंगी, क्योंकि मुद्दे जो हैं, जो मतदाता सूची बनने के शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट जो होते हैं, परिणाम जो आते हैं, उन तक ये बात चलती रहती है। उसमें वोटिंग होती है, नॉमिनेशन होती है, वोटिंग होती है, गिनती होती है, संभाल होती है, ये सब एक पारदर्शिता है। इन सभी में अब पूरे दुनिया में ये हो गया। मैं एक अमेरिकन थिंक टैंक है, उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था काउंटर व्यू में, तो उसने बोला है कि इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसकी जो इंडेक्स है जिम्मेवारी का, उसके जो इंडेक्स है उसमें विश्वास का, वो अ, गिर गया, नीचे गिर गया। नीचे गिरना का पता चलता है, 50 से भी नीचे गिर गया। तो उससे पता चलता है कि लोगों में इसका विश्वास नहीं रहा। लेकिन अब तो कोई और स्टडीज हैं कि 26-27% लोग ही इसको विश्वास करते हैं, बाकी नहीं करते। सो आज आज जो चर्चा है, इसमें दो बातें देखने की जरूरत होगी, तीन बल्कि। एक, क्या हमारा जो उद्देश्य है कि एक अच्छा साफ सुथरा प्रजातंत्र हो, लोगों को वोट का अधिकार हो और वो निर्भय होकर बगैर धन बाहुबल के वोट डाले, क्या उसको ये इंश्योर करने, यकीन बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए चर्चा होगी? दूसरा सवाल ये होगा, क्या उस चर्चा में जो गणेश कुमार है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कर्णधार जो है ये सब बातों का, कि चुनाव प्रणाली ठीक रहे, चुनाव प्रणाली में कोई जो अवैध काम है, चुनाव का ऐलान होने के बाद, घोषणा होने के बाद वो ना हो, और जो वोटर जो वोटिंग तरीका है, मतदान, वहाँ साफ सुथरा हो, वहाँ हेरा फेरी ना हो और गिनती सही हो, लोगों का एक विश्वास बने। दूसरा, ये गणेश कुमार का काम है। गणेश कुमार ने आज तक, जब जब कभी आया, पहले वो इलेक्शन कमीशन था, अब वो चीफ इलेक्शन कमीशन है, पहले वो राजीव कुमार के साथ हाँ में हाँ मिलाता था। आज तक जितने चुनाव हुए हैं
उनमें अभी तक गणेश कुमार ने कहीं एक जिम्मेवार आजाद जो होता है, निष्पक्ष होता है, उसकी भूमिका मेरे सामने नहीं है, जितने भी उसने प्रश्न दिया है। दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या एक्सपोज होगा कि और गणेश आपसे कुमार, एक लाइन जी में बोलता, क्या गणेश कुमार ने जो पहले 23 जून तक बोला था, 23 जून को चंडीगढ़ में वर्कशॉप करके बोला था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इलेक्टोरल रूल्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, उसको लागू करना और इसको पारदर्शी बनाना हमारा काम है। उस दिन कोई एसआईआर की बात नहीं हुई। 23 जून 2025 को चंडीगढ़ में वर्कशॉप किया इसने। क्या 24 जून में क्या होगा कि सामने आएगा? ये बातें आज देख रहे हैं। क्या गणेश कुमार के खिलाफ कोई ऐसा महाभियोग आएगा, आने की बात होगी कि इसको तो जी निकालना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे देश को, प्रजातंत्र को लूट रहा है। ये बातें देखने वाली होंगी। मैं डॉक्टर गर्ग के पास आती हूँ कि आज ज्ञानेश कुमार का नाम क्या अगर कोई लेगा सांसद तो उसको क्या एक्सपेंज कर दिया जाएगा? जो बात अभी अरुण जी कह रहे थे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाएंगे तो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आज क्या कुछ इसी तरीके से बहस होने वाली है? अभी तो शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये बहस शुरू हुई है, क्योंकि अभी नेता जो मनीष तिवारी हैं वो बोल रहे हैं और अपने कुछ तथ्यों को वो सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी चीज, चुनाव आयोग पर कोई भी आरोप अगर लगेगा तो क्या आज वो एक्सपंज करने के चांसेस हैं कि सरकार एक्सपंज कर देगी, ये कह देगी कि भाई वो तो संवैधानिक संस्था है? जी देखिए नीलू जी, एक बात तो ये है जो ओम बिरला जी ने कहा, हम ग्रेज करें। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं करनी। सिद्धांत संस्थाओं का और उनके पदासीन अधिकारियों का नाम लेने से, उनको बीच में लाने से हम गुरेज करें, परहेज करें। तो इसमें है कि भी शायद वो कई बातें तो उनको माननी ही होंगी, नहीं मानेंगे तो उनकी अपनी भी एक निष्पक्षता, जो लोकसभा के स्पीकर है ना, उनकी भी एक निष्पक्षता होती है जैसे, तो उन पे भी सवाल बन जाएगा फिर तो। दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे अरुण जी ने बोला कि एमपी तो बहुत सियाने होते हैं इस मामले में, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये मनीष तिवारी जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो क्या है कि एक बात में जब हम बोलते हैं कि जी ये संसद ने कानून बनाया, अरुण जी ने जो बोला, इसमें 23/4 में लिखा है कि आधार कार्ड ही लिया जा सकता है और कोई नहीं लिया जा सकता। आप बताइए कि ये आपका संसद का जो हमारा कानून बनाया हुआ है, आपने कैसे इसको खत्म कर दिया? कहाँ खत्म हुआ? ये लागू नहीं हुआ तो उस पर कहाँ काम हो रहा है? क्या बात हो रही है? संसद जवाब दे कि आपका बनाया कानून लागू क्यों नहीं हो रहा। सरकार जवाब दे, क्योंकि संसद में सरकार से जवाब मांगा जाता है। सरकार जवाब दे, न्याय मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर जवाब दे कि ये 23/4 आपने डाला है 2022 में। इसको जो आपका संस्था है, चुनाव में इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये इसको इसको माना नहीं जा रहा, और माननीय अदालत के कहने से भी नहीं माना जा रहा। तो अब इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? संसद करेगी ना। इसमें नाम लेने की तो जरूरत नहीं कि आप बता दीजिए, या बताओ कि ये तो, इसकी तो ये तो कानूनी गलत है। या तो इसको जो 2022 में आपने इसमें अमेंडमेंट किया कि आधार कार्ड ही मांग सकते हैं केवल, अगर वो ना भी दिया जाए तो नाम नहीं काटा जा सकता, ना ही नाम दर्ज करने से मना किया जा सकता है। ये संसद के, ये हमारे विपक्ष सवाल करेगा, प्रश्न करेगा कि ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय जो हैं अपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब तो दें। जवाब तो देना होगा कि ये सांसद का कानून है ना। क्या संसद इसलिए कानून बनाती है कि एग्जीक्यूटिव, कोई नाम लेने की जरूरत है, एग्जीक्यूटिव उसको बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा दे और सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान ना ले? ये कानून कैसा है? दूसरा दूसरा ये बात भी होगी, जैसे अरुण जी ने बोला कि देखिए ये क्यों हो रहा है इसी चर्चा में। ये इसलिए हो रहा है कि आपने जो चुनाव आयोग के नियुक्ति की प्रक्रिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन की, मुख्य चुनाव जो चुनाव न्यायाधीश उसकी आयोग के कमिश्नर की, तो जो मुख्य अधिकारी की नियुक्ति है, वो तो आपने अपने हाथ में रख ली है। वो निष्पक्ष तो रहा ना। आपको खुद ही चाहिए कि वो निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि सामने आएगी, अब ये हो क्यों नहीं रहा, इसमें तीसरी बात आगे आएगी कि जो जो प्रणाली लागू की जा रही है, कहा जा रहा है ईवीएम, ईवीएम कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? ईवीएम हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये पार्लियामेंट का फैसला है। ये पार्लियामेंट का फैसला है।
उसके लिए कुछ नियम है। अगर वो नियम नहीं लागू होते तो कौन जिम्मेवार है, कौन नहीं, करेगा, लेकिन एक क्या चीज और संसद भी नियम है, बनाने।